हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे डी ब्रोगली ने बोहर के पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई किया और उसको एक्सप्लेन किया। पहली बात तो कौन से बोहर पोस्टुलेट की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, बोहर ने क्या बोला था एक पोस्टुलेट्स के ड्यूरेशन में, एक पोस्टुलेट में बोहर ने ये बोला था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के अराउंड उसी पॉसिबल पाथ में रिवॉल्व करेगा जहां पर उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा? वो h/2π का क्या होगा? एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इट मींस कि वो क्या हो जाएगा? nh/2π हो जाएगा, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन हो सकती है। तो बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट पॉसिबल पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी पॉसिबल पाथ में रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम MVR भी बोलते हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा? nh/2π के इक्वल हो जाएगा। तो ये था बोहर का पोस्टुलेट्स। पहली बात तो ये, इस बोहर के पोस्टुलेट को डी ब्रोई ने कैसे सेटिस्फाई किया? क्योंकि डी ब्रोई ने क्या बोला था कि जब एक पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ क्या होता है? एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली बात है इसके साथ क्या होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी। तो इस चीज को डी ब्रोई को सेटिस्फाई करना था, तो उसने कैसे सेटिस्फाई किया? तो उस बात की हम बात करते हैं। देखो क्या हुआ कि डी ब्रोई ने बोला कि मान लो कि आप एक स्ट्रिंग लो। इस स्ट्रिंग को दो फिक्स पॉइंट है, स्ट्रिंग के जो लास्ट वाला पॉइंट ना, उनको क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया। अब क्या करोगे? इस स्ट्रिंग को बीच में से प्लग करो। हल्का सा जब आप प्लग करोगे स्ट्रिंग को, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगी? कुछ इस तरह से क्या होगी? ये वेव फॉर्म करेगी। इस तरह से ये वेव फॉर्म करेगी। या फिर एक और तरीका होगा, देखो क्या होगा दूसरा तरीका, ध्यान से देखो। या तो ये इस तरह से क्या करे? एक वेव फॉर्म कर सकता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, जब इस तरह से वेव फॉर्म करेगा तो एक स्टेशनरी वेव का ये फॉर्मेशन कर सकता है। स्टेशनरी वेव क्या होती है? कोई भी वेव क्या करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करती है। एनर्जी को ट्रांसफर करते टाइम यहां पर टकरा के क्या होगी? ये वेव अपनी एनर्जी को रीमिट करेगी। इसे ही क्या कहते हो? स्टेशनरी वेव कहते हो। देखो पहले तो इस तरह से वेव गई, फिर यहां से टकरा के वापस एनर्जी क्या किया? रीमिट किया। तो इसे क्या कहते हो आप? स्टेशनरी वेव कहते हो। इस वेव में हुआ क्या, यहां पर ध्यान से समझो कि देखो पहली बात इसकी मैं करता हूं कि अगर इस तरह से अगर वेव बनती है तो स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है वो बताओ किसके इक्वल होगी? वो λ/2 के इक्वल होगी। सही है ना? क्योंकि हाफ वेव बनी है तो λ/2 के इक्वल होगी। यहां पर बात करो, यहां पर इस वेव की अगर मैं बात करूं तो इस वेव की कुछ वेवलेंथ होगी जो कितनी होगी? लैम्डा होगी। तो स्ट्रिंग की पूरी लेंथ किसके इक्वल होगी? लैम्डा के इक्वल हो गई है। सही, एक वेव की बात करते हैं लैम्डा के इक्वल होगी। तो डी ब्रोई ने ये बोला कि ये तो क्या एक स्ट्रिंग है जहां पर आपने वेव कितनी मान ली? उसकी लेंथ के इक्वल किस मान ली आपने? एक वेव मान ली। जितनी वेव बना रहा है उतनी क्या होगी? उसकी लेंथ हो गई। ठीक है। अब देखो एक और हो सकता है, आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए सारे पॉसिबल आपको तरीके समझा देता हूं। देखो क्या हो, इस तरह से बना दे तो ये अब यहां पर देखो, यहां पर कितनी वेव बन रही है? देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो यहां पर स्ट्रिंग की पूरी लेंथ है किसके इक्वल हो गई? 2 लैम्डा के इक्वल हो गई। तो डी ब्रोई ने ये बोला कि जब एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो उसमें कितनी वेवलेंथ बनी है हमने उसके इक्वल कर दिया। यहां पर हाफ वेवलेंथ, यहां पर 1 वेवलेंथ और यहां पर 2 वेवलेंथ के इक्वल कर दिया। तो इसी तरह से जब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये भी क्या कर रहा? अपनी एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा होगा रिवॉल्व करते टाइम पे। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो पाथ है वो कौन सा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। और सर्कुलर पाथ की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? आपको पता है 2πr होती है। तो डी ब्रोई ने बोला कि जब मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते टाइम पे वो दो तरह के बिहेव करता है, एक तो पार्टिकल बिहेवियर और एक वेव बिहेवियर। तो इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन इसके साथ क्या होगी? एक वेव एसोसिएटेड होगी। साथ साथ में इस तरह से कुछ क्या होगी? वेव एसोसिएटेड होगी। और उस तरह में क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है। देखो ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको सही कर देता हूं, एक मिनट। देखो इस तरह से क्या होगी? वेव एसोसिएट होगी। अब इस पूरी सरकमफेरेंस में बताओ कितनी वेवलेंथ बन रही है? तो देखो एक जब वेव की बात करते हैं तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा होगी। इस तरह से बहुत सारी वेव फॉर्म हो सकती है यहां पर, इसलिए हम क्या बोलेंगे? n लैम्डा बोलेंगे। मतलब कि सरकमफेरेंस पर
जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है 2 पाई आर सर्कमफेरेंस पर, तो n लैम्बडा जितनी वेव फॉर्म कर सकता है, मतलब कि n वेवलेंथ वो फॉर्म करता है। तो यही चीज क्या बोली कि डी ब्रोई ने बोहर के मॉडल को सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब मेरा रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो साथ साथ में क्या कर रहा है, वेव भी वहां पर उसके साथ क्या है, एसोसिएटेड है। और वो कितनी वेव फॉर्म कर रहा है, तो n वेवलेंथ जितनी वो वेव क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को हम बोहर के मॉडल से बनाकर बताता हूं मैं आपको। देखो NVR क्या हो गया, NH/2 हो गया। इसे थोड़ा रीअरेंज करो तो ध्यान से देखो, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई r इज इक्वल टू NH/mv। और हमें पता है mv क्या होता है, मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से 2 पाई r किसके इक्वल हो गया, NH/p के इक्वल हो गया। और h/p क्या होता है, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये लैम्बडा के इक्वल होता है। तो देखो हमने बना दिया, बोहर मॉडल से भी क्या बना दिया, डी ब्रोई का वेवलेंथ का वाला फॉर्मूला बना लिया, और ये फॉर्मूला यहां भी फॉर्म हो रहा है। सिंपल सी चीज है, जब एक स्ट्रिंग की बात करते हो तो जो उसकी वेव, वो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो उसमें कितनी वेव फॉर्म हो रही है उसके इक्वल लिखे। अब हमने स्ट्रिंग ना मान के हमने क्या मान लिया, एक सर्कुलर पाथ मान लिया। ठीक है, स्ट्रिंग को हमने क्या कर दिया, गोल राउंड में बांध दिया है। ठीक है, और सर्कुलर पाथ मान लो सब। इस सर्कुलर पाथ में जब इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ क्या है, उसके साथ भी वेव क्या है, एसोसिएटेड है। और कितनी वेव फॉर्म करेगा, तो ऑब्वियसली बात है वो n लैम्बडा जितनी वेव क्या करेगा, फॉर्म करेगा। तो यहां से क्लियर होता है कि इसे क्वेश्चन नंबर 2, यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करते टाइम पे इसका वेव नेचर क्या होता है, यहां पर डोमिनेट करता है, और यहां पर ये इस तरह का बिहेवियर शो करता है। अब ध्यान से समझना, इसको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं। इस n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। यहां पर n आपका नंबर ऑफ शेल भी शो करता है, n आपका नंबर ऑफ शेल भी बताता है, और n आपका नंबर ऑफ वेवलेंथ भी बताता है कि नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी, वेवलेंथ छोड़ो, नंबर ऑफ वेव्स कितनी होगी ये भी बताता है। देखो नंबर ऑफ वेव्स तो हमें दिख रहा है कि यहां से फॉर्मूला बन गया। नंबर ऑफ शेल, यहां पर हम क्या बोलते थे इस n को, नंबर ऑफ शेल तो बोलते थे। तो देखो मान लो कि n की वैल्यू कितनी है, 2 है। 1 में तो बात नहीं कर सकते, 1 में तो सिंपल होगा। मान लो कि n की वैल्यू 2 है, तो सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व करेगा सेकेंड ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, जब मेरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो कितनी वेव्स का फॉर्म करेगा, वो 2 वेव फॉर्म करेगा। वो वेव कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह क्या करेगा, 2 वेव फॉर्म करेगा। अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो थर्ड ऑर्बिट में कितनी वेव फॉर्म करेगा, वो 3 वेव्स फॉर्म करेगा। वो कुछ इस तरह से होगी। मान लो कि मेरा थर्ड शेल है, तो इसमें क्या करेगा, वो इस तरह से 3 वेव फॉर्म करेगा। देखिए ध्यान से, ये फॉर्म हो जाएगा कुछ, इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ये 3 वेव उसने क्या कर दी, फॉर्म कर दी। तो इसी तरह से अब इस n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन से ऑर्बिट में कितनी वेव वो फॉर्म करने वाला है। अगर n की वैल्यू 5 हुई तो फिफ्थ ऑर्बिट में कितनी वेव फॉर्म करेगा, 5 वेव्स फॉर्म करेगा। तो इस तरह से डी ब्रोई ने बोहर के इस पोस्टुलेट को सेटिस्फाई किया। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना बेटा कि आपको लेक्चर समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।